नमस्कार दोस्तों। आज से कुछ ही दिन पहले तक संभल हिंसा यानी उत्तर प्रदेश के जो संभल संसदीय क्षेत्र है उनकी चर्चा भारत के सभी मीडिया और सोशल मीडिया और हर कोने तक ये खबर गूंजी थी। शायद आप भी मोबाइल में किसी न किसी माध्यम से जरूर ही संभल हिंसा की चर्चा सुने होंगे। संभल जो संसदीय क्षेत्र है वहां पे कभी मुलायम सिंह यादव सांसद हुआ करते थे और समाजवादी पार्टी का ही उस संसदीय क्षेत्र पर दबदबा रहा है यानी कब्जा रहा है। फिलहाल संभल एरिया मुस्लिम बहुल एरिया है जो पहले कभी हिंदू बहुल हुआ करते थे। ये जो विवाद है कानूनी तौर तरीके से एक हिंदू पक्ष के लोगों के द्वारा अदालत में अर्जी दी गई कि आज संभल में जो मस्जिद है वहां पर पहले मंदिर हुआ करता था। विवाद का जड़ दोस्तों यही है, ये सारी बातें कानून प्रतिक्रिया के द्वारा होते हुए कोर्ट के द्वारा यह फरमान दिया जाता है कि उन मस्जिद को जांच करवाया जाए यानी सर्वे करवाया जाए। कोर्ट के आदेश पर अधिकारी पुलिस बल मौके पे पहुंचती है यानी संभल मस्जिद के पास पहुंचता है और सर्वे करने की तमाम तैयारी करती है। जब तैयारी होती है तो आम लोगों का आवाजाही हर चीज बंद होता है। कुछ किलोमीटर यात्राएं भी ठप हो जाती है और सर्वे होता है, लेकिन भारी पुलिस बल को तैनात क्योंकि मामला धर्म से जुड़ा होता है और धर्म से पहले भी बहुत ज्यादा विवाद हुआ था। तो जब यूपी पुलिस वहां पहुंचती है और यूपी के अधिकारी और सर्वे करने के अधिकारी जब वहां पहुंचते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा पत्थरबाजी होती है। पुलिस और जो वहां के लोग होते हैं उनके बीच पत्थरबाजी होना शुरू हो जाता है और मामला इतना हिंसक हो जाता है कि कई सारी गाड़ी आग के हवाले कर दिया जाता है। कई सारे पुलिस वाले उस पत्थरबाजी में जख्मी होते हैं, घायल हो जाते हैं। उसके अगेंस्ट में पुलिस भी जवाबी फायरिंग करती है और इसमें 4 लोगों की मौत चली जाती है। जब ये मौत होती है तो ये शोर शराबा राजनीतिक गलियारों में और मीडिया में काफी तेजी से फैलता है और सीधा सीधा यूपी सरकार पर आरोप लगा रहा है कि वो अनदेखी कर रहा है और मुसलमानों के प्रति उनकी रवैया सही नहीं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी वहां जाना चाहते थे, लेकिन 10 दिसंबर तक वहां जाने पे बैन था। किसी को मिलना या राजनीतिक गतिविधि में वहां पर पहुंचना पूरी तरह से पाबंदी था। इनके बावजूद भी राहुल गांधी पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें बॉर्डर से ही वापस लौटना पड़ता है। इनके बाद कुछ ही दिन के बाद राहुल गांधी वहां जाते हैं और फिर मिलते हैं, उन सबसे बात करते हैं और न्याय देने की यथार्थ संभव उन्हें सांत्वना देते हैं। और संभल के अभी का सांसद समाजवादी पार्टी का है, जियाउर रहमान वर्क है। हाल फिलहाल में जब ये मामला शांत हो जाती है तो पुलिस वहां अतिक्रमण के खिलाफ और बिजली चोरी के खिलाफ एक्शन में आती है। जो सड़क के किनारे अतिक्रमण करके जो भी लोग घर बनाते हैं उन्हें तोड़ते हैं या अतिक्रमण हटाते हैं तो बुलडोजर से एक्शन चल रही होती है। तो उसी दौरान एक फिर से संभल से एक नई खबर आता है जो लोगों को झकझोर देता है। सांसद जियाउर रहमान वर्क के घर से लगभग 200 मीटर के आसपास ही एक हिंदू मंदिर मिलता है। जब हिंदू मंदिर कब मिलता है? जब उन्हें अतिक्रमण को हटाया जाता है तो वहां एक हिंदू मंदिर मिलता है और उस मंदिर के अंदर हनुमान जी और शिवलिंग की प्रतिमा मिलती है, जिन्हें ये साफ साफ बताया जाता है कि यहाँ पर हिंदू पुजारी का लगभग 50 साल पहले घर हुआ करता था और पूरा परिवार यहाँ रहते थे और हिंदू लोगों का भी बस्ती हुआ करता था बहुत साल पहले। लेकिन उन लोगों को वहां असुविधा या असुरक्षा या कहे तो अनेक बातों की तंगी और परेशानी को सामना करना पड़ा और उस एरिया को उन्होंने
छोड़कर चला गया और वैसे ही जगह सुनसान पड़ी हुई है। जिस तरह दोस्तों मुसलमान की जमीन या प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड कह के उनकी संपत्ति घोषित कर दिया जाता है और उन्हें चुनौती देने के लिए सामने वाले को तमाम मशक्कत करनी पड़ती है, अगर हिंदुओं की जमीन ऐसे ही, मंदिरों की जमीन ऐसे ही अगर किसी के कब्जे में आ जाता है और अभी पता चलता है तो उन पर कौन जाके अधिकार करेगा और कौन क्या करेगा। इनके लिए तमाम बातें भी उठी थी, लेकिन फिलहाल यही मामला है कि 46 साल पहले यहाँ पर कोई हिंदू परिवार रहते थे और आज नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बन के रह गया है।